ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है। CD तो AB 5, OC 3, AB और CD पैरेलल है। O विकर्ण का कटान, विकर्ण माने डायगोनल, विकर्ण का कटान बिंदु हो तो AC का मान क्या होगा। पहले हल्का सा समझ लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता कैसा है। ये है आपका समलंब चतुर्भुज। इसमें बोलिएगा पैरेलल कौन कौन होता है? AB और DC। हाँ, AB और CD या DC को जो मालूम पड़िए, AB और CD इसको क्या बोलते हैं? असमानांतर, अनपैरेलल। ठीक, ये बराबर होंगे? ये बराबर होंगे कि नहीं? बराबर नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, क्योंकि अब तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो आगे ही पूरा काम करबे करेगा। तो जहां तक हम अभी तक यही बताए हैं आप लोग को कि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने का ये वाला भुजा समानांतर लेकिन बराबर नहीं, ये वाला भुजा असमानांतर। तो आगे जाकर के थ्योरम में अपने से यूज करेगा कि जब असमानांतर भुजा बराबर हो जाए तो, होता नहीं है लेकिन वो बोलेगा कि वो बराबर हो जाए तो याद रखना कि अगर बराबर हो गया तो यहाँ पर एक लंब यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर खींचा जाएगा दूगो, और दोनों लंब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इस दोनों लंब से यहाँ और यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ और यहाँ जो दोनों त्रिभुज बन रहा है, तो पहले तो त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल। लेकिन ये दोनों समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है, सर्वांगसम। क्यों होंगे ये देखिएगा, जितना ये लंबाई है उतना लंबाई अब हो जाएगा ये, क्योंकि इतना ही ना काटे हैं। तो ये लंबाई अगर बराबर हुआ तो ये आधार और आधार क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और ये लंब दोनों बराबर होते ही हैं, और ये दोनों जब बराबर हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो तीनों अगर भुजा बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है? सर्वांगसम। सर्वांगसम। तो ये यहाँ पर जो बनेगा कंग्रुएंट इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये सर्वांगसम बनने लगेगा। बस इतना ही खेल है। इसके अलावा एक चीज और, यहाँ जो विकर्ण बनेंगे, विकर्ण डायगोनल, विकर्ण के जो काटान पर ये जो त्रिभुज बनेंगे, ये कौन सा त्रिभुज होगा? समरूप होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज होगा? समरूप त्रिभुज होगा। दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और वहां सर्वांगसम में क्या होता कि किसी एक का क्षेत्रफल जितना है उतना ही दूसरे का क्षेत्रफल होता, क्योंकि उसमें आकृति, क्षेत्रफल, परिमाप सब आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ क्या है? संगत भुजाओं के सामने, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, या समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो ये सारा चीज हो गया समलंब के बारे में। अब आते हैं सवाल पर। बोला कि ABCD में ये वाला पैरेलल होंगे, CD बोल दिया कि ये 2 सेंटीमीटर, AB 5 है, ये पूरा 5 होगा, OC 3 होगा, OC ये वाला OC कितना है? 3। अब कुछ नहीं है। अब पूछा गया कि बता दो AC क्या होगा? AC तो अभी तुरंत मैंने बोला कि विकर्णों के काटान से कौन त्रिभुज? समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो आइए एक तरफ से इसको देख लीजिए। अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में आपका प्रैक्टिस इस तरह से हो कि ये लिखना ना हो, लिखना ना पड़े। तो देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC बटा में त्रिभुज DOC, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB फिर DOC, ये दोनों त्रिभुज कैसा है? समरूप है। समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात बराबर होता है, और अगर कोण नहीं दिया है तो डायरेक्ट संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक। अगर मैं ये वाला त्रिभुज शुरुआत करूंगा तो तीनों बार क्या होना चाहिए? यही उठना चाहिए। तो इसमें कौन है?
ए बी, बोलिए ये ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी बराबर ए ओ बटा में ओ सी, ए ओ बटा में ओ सी। मेरे ख्याल से इतना से काम हमारा चल जाएगा, क्योंकि 4 वो चीज चाहिए, 4 में 3 चीज देना चाहिए, एक मिसिंग होना चाहिए, तो इसमें 3 चीज है हमको पता। आगे अगर जानना होता तो क्या करते हैं, इसको ये लिखते बी ओ बटा में ओ डी। तो देखिए ना ए बी कितना है 5, डी सी कितना है 2, ए ओ कितना है नहीं मालूम, यही तो निकालना है। ओ सी कितना है 3, तो 3 बचे 15 का आधा 7.5, ए ओ कितना आया 7.5, ए ओ इतना ही ना है, ये कितना आया 7.5। क्या पूछा है आपसे ए सी, तो ए सी कितना होगा, चलिए ए सी जो होगा 7.5 प्लस 3, आंसर हो जाएगा 10.5, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना ये कौन सा त्रिभुज बनेंगे, समरूप। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। बस इतना करेंगे, आंसर हमारा। यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम, AB 12, CD 6, AB और CD पैरेलल, E और F, AD और BC का मध्य बिंदु है, तो EF की लंबाई क्या होगी। ये थ्योरम आप लोग को हम पढ़ाए नहीं है, मैंने बोला था कि बेसिक थ्योरम आपको बता दिया हूँ चतुर्भुज का, और जब जब जो सवाल आएगा उसमें आपको हम बता देंगे। इस जगह पर 2 थ्योरम काम करेगा, दोनों मैं इसी जगह बता देता हूँ। एक इसका आंसर हो जाएगा और दूसरा आंसर नहीं भी होगा तो थ्योरम डायरेक्ट बता दूंगा, और वो थ्योरम से डायरेक्ट जब भी सवाल पूछा जाएगा आप डायरेक्ट अप्लाई करिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये पहला इसी के बारे में बताते हैं। एक बोलता है कि समलंब चतुर्भुज, देखिए ए बी सी डी, AD और BC का मध्य बिंदु, AD और BC का मध्य बिंदु क्या है, E और F है। बोलिए सब कोई, बाकी टाइम पास करने आए हैं क्या, हाँ तो पढ़िए चुपचाप। E और F क्या है, मध्य बिंदु। मेंस में पूछा हुआ सवाल है, इसको हल्का में मत लीजिए। 2022 के मेंस CGL पेपर में है, आंसर 1 सेकंड में बिना लिखे हुए, लेकिन अभी हमको समझाना है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको थ्योरम जैसे ही याद रहेगा आप बिना लिखे इसका आंसर मार लेंगे। बिना लिखे का मतलब हुआ कि इन दोनों को जोड़िए और आधा मार दीजिए, आंसर हो गया। 12 और 6 18 का आधा 9। तो थ्योरम में ये याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज में, ट्रेपीजियम में असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन की लंबाई अगर निकालना होगा तो इन दोनों भुजाओं के योग का आधा होगा, इन दोनों भुजाओं के योग का आधा होगा। तो आइए, तो हमारा हो गया EF बराबर हो जाएगा AB प्लस CD बटा में 2। चलिए 12 और 6 18 का आधा 9 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। दूसरा थ्योरम इसी जगह बता देते हैं, हो सकता है यहाँ सवाल हो या ना हो। विकर्णों के काटान पर बनने वाले यहाँ रेखाखंड PQ की जब लंबाई पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा ना। अब तो डायरेक्ट हो गया, ये पूरा नहीं है, ये विकर्ण वाला डायगोनल वाला सिस्टम में है। ये वाला जब आपसे पूछा जाएगा, है किसी को पता तो बोल दीजिए, बोलिए PQ बराबर क्या होगा, इनके अंतर का आधा, इनके अंतर का आधा, यानी AB माइनस CD बटा में। आप सवाल कराने की जरूरत नहीं है, जब डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इनका अंतर करके आंसर मारेंगे। अगर यही सवाल रहा होता, यही रहता, और ये PQ की लंबाई ये पूछा होता तो कितना होता, 12 में से 6 गया, 6 का आधा 3, आंसर हो जाता। तो याद रखना है कि ये थ्योरम में इनके अंतर का आधा और इस थ्योरम में इनके योग का आधा। तो 12 और 6 18, 18 का आधा 9 होता है। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सीखना है, समझना है, इसलिए आपको समझाया जा रहा है।
ABCD एक देखिए ट्रेपीजियम है, सिर्फ एकलौता एक चतुर्भुज ऐसा है जिसका इंग्लिश का नाम हिंदी में लिखता है। वहां आपको कोई बताने नहीं जाएगा कि ये समलम है, आपको याद रखना होगा सिर्फ इसको। अब इसमें बहुत सारे मिस्टेक आप करेंगे, हर चीज हर एक थ्योरी इसमें डाल दिया। क्या है ये देखना है। पहले चीज की ये ट्रेपीजियम है, समलम है, तो इसको छाप लीजिए और छापने के बाद आपको पता होगा कि नाम चाहे जिधर से ये लिख करके दे, समानांतर ये होते हैं। पैरेलल कौन होते हैं? पैरेलल ई नहीं होता है, ये होता है। अरे समझ में ना, तो ये होता है। तब ये देखना है कि इसमें पैरेलल कौन है। AD पैरेलल BC, इसका मतलब ABCD इस अंदाज में जाएगा जिसमें AD और पैरेलल क्या हो गया BC, तो ये गड़बड़ हो गया। अब आपको क्या करना होगा कि हमको AD और पैरेलल में क्या होना चाहिए BC, तो ये कर दीजिए B और C और ये कर दीजिए A और अपना हिसाब से ही समझना है कि क्या होता है, इससे मतलब नहीं है। मतलब हमको सिर्फ ये होना चाहिए कि ये वाला पैरेलल होता है। अब चाहे इसका नाम यहाँ पर कुछ भी रखा जाए, जैसे मैंने शुरुआत में लिखा ABCD, हम लोग शुरू में ऐसे लिखा करते हैं, लेकिन इसमें बोलता है कि नहीं अब भी मेरे अनुसार लिखना। और अब एक बात देखिए, बहुत बड़ी बात लिखा हुआ है, AB और CD बराबर कर दिया। ये क्या बराबर होता है? नहीं। लेकिन ये क्या बोल दिया? बराबर। तो जब अभी तुरंत मैंने बताया कि जब असमानांतर भुजा बराबर हो जाए, असमानांतर भुजा बराबर हो जाए, तो फिर यहां से एक लंब खींचेंगे तो एक समकोण बनेगा और ये दो समकोण बनेगा और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, कंग्रुएंट होंगे। सर्वांगसम का मतलब दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। अब ये तो बोलिए दिया कि बराबर है, ई बराबर अपने होता है और ये जो यहां से गिरता है ना, इसको बराबर भागों में बांट देता है। जो बोल रहा हूं एक एक थ्योरम है, बात को समझते जाइएगा और याद करते जाइएगा। ये खुद बराबर कह दिया, अपनी ही बराबर पहले से होते हैं और इसके गिरने के कारण ये और ये आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तब देखिएगा मैं कैसे कैसे लिखता हूं। AD बोला 5, AD अगर ये 5 है तो अब इतना सा क्या हुआ? 5। और BC कितना है? 9 है, तो ये पूरा कितना हुआ? 9 हुआ। 9 में 5 खत्म, बचा कितना? 4। अब जो 4 होगा वो आधा आधा में जाएगा, तो 4 का मतलब 2 और 2 हो गया। ठीक, अब यहां से आ जाइए। अब हमारे पास बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल यानी ज्योमेट्री के साथ अब मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में आपको समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया गया होगा। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई कौन है? ये। क्या है ये ऊंचाई? ये h। तो आइए, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखूंगा नहीं, वैसे बोल दे रहा हूं। 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग यानी सम ऑफ द पैरेलल लाइंस इनटू h। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 35। फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। 10 कहाँ यार, ये पूरा होता 9 5 14 और गुने h, तो ये दोनों h बराबर है, कोई h उठेगा कोई मतलब नहीं। 2 से कितना बार में? 7 से 5, h का वैल्यू 5 आ गया, तो ये आपका 5 था, तो ये भी 5 हो गया। अब आपको पता है कि अगर इस समकोण है, राइट एंगल है, तो सामने क्या होता है? कर्ण, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस बराबर h बराबर रूट अंडर में p² प्लस b², p² प्लस b²। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29, रूट से बाहर निकलने लायक नहीं है, ऑप्शन डी। यदि किसी समलम चतुर्भुज में समांतर भुजाएं 8 और 4 सेंटीमीटर हो,
और m व n समलंब के विकर्णों का मध्य बिंदु है, तो mn की लंबाई। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो सवाल है यही थ्योरम है, और उसमें जो अभी तुरंत मैंने लिखवाया वो, तो ये आपका मेंस का पूछा हुआ सवाल था, और ऐसे सवाल अक्सर आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। जितना आपको ये टफ लगता होगा उतना ही ये आसान होता है, क्योंकि सिर्फ थ्योरम पर आधारित होता है। थ्योरम याद है तो ठीक है। विकर्ण, ये रहा विकर्ण, इसके विकर्णों का मध्य बिंदु एक रहेगा m और दूसरा रहेगा n। तो बोलता है कि इसके विकर्णों का मध्य बिंदु अगर ये वाला हो m और n, तो mn की लंबाई क्या है? तो मैंने अभी तुरंत बताया कि ये वाला क्या बनता है, mn बराबर AB माइनस CD या DC बाई 2। तो ठीक है, AB कितना है? ये 8 है, और ये वाला 8 में से 4 गया 4, 4 का आधा क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर। तो यहाँ मेन खेल है थ्योरम याद रखना। थ्योरम याद रहेगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD और BC पैरेलल होगा। तो ये तो पैरेलल होता है, इसका नाम भी लिख दिया है। AB और CD आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। AB और CD क्या हो गए? बराबर। और ABCD अगर बराबर है तो कितना हो जाएंगे? 10 और 10। AD से BC के बीच की दूरी, ये वाला आपसे पूछ रहा है। देखिए, दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी को लंब कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा था। और इसमें कुछ और दिया होगा शायद, नहीं दिया। ठीक, ये वाला क्या हो गया? तो ये भी तो ऐसा ही रहा होगा, है? ये आपका क्या हो गया? ये 45 हो गया, क्योंकि 90 होता है, 45 यहाँ है, तो यहाँ भी क्या रहा होगा? 45 ही रहा होगा। ठीक, अब अगर ये 45 है तो हमको ये देखना चाहिए कि हमसे क्या पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है ये, हमसे पूछा गया है ये। अब ज्योमेट्री में हल्का सा ट्रिगो का नॉलेज है, ट्रिगो का नहीं, ट्रिगो में हल्का आगे जब बढ़िएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस आता है, उसका हल्का सा नॉलेज चाहिए। इसको बोलते हैं PBH, लंब आधार कर्ण। अगर आपको लंब और कर्ण पूछेगा, लंब और कर्ण की बात अगर करेगा तो साइन लगेगा, लंब और आधार की बात करेगा तो टेन लगेगा, आधार और कर्ण की बात करेगा तो कॉस लगेगा। ठीक है, तो आपसे ये वाला, ये देखिएगा, ये जानने का प्रयास किया है, ये दिया है और ये पूछ रहा है आपसे, तो क्या लगेगा? साइन। और साइन कितना डिग्री? ये वाला थीटा चलता है, तो साइन 45 लगा दीजिए। तो साइन 45 डिग्री, साइन थीटा बराबर हो जाता है P/H। P का मान कितना है? नहीं, P का मान नहीं पता, H का मान पता है, कितना है? 10। साइन 45 1/√2, तो ये रहा 1/√2 बराबर P/10। तो ये 10 तो यहाँ गया ना, ये वाला 10 यहाँ। तो आपका देखिए इस जगह कुछ लोग गलती किए, 10 तो ऊपर गया, तो 10/√2 आया है। अब स्क्वायर एंड रूट पढ़िएगा तो वो एक चीज बताएगा कि नीचे रूट मत रखिएगा, उसके लिए परमेकरण करके रेशनलाइज करके हटा दीजिए, और सेम चीज से ऊपर नीचे गुना मार दीजिए। तो आप √2 से ऊपर नीचे आपको गुना करना होगा। √2 और √2 से गुना करेंगे तो बनेगा 2, और 2 से काटेंगे तो 5। तो आंसर आया 5√2, 5√2, ऑप्शन सी। ये रहा मेरा आंसर।